गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छी होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। जय माता दी। तो आज सुबह की शुरुआत होती है किचन से। वैसे मैं बहुत पहले उठ गई थी और मैंने नहाने से पहले यानी दूध रख दिया था गैस पे और एक तरफ बैटर लगा के रख दिया था बेसन का, क्योंकि बेटी को ले जाना था आज सुबह लंच में, यानी उसको ब्रेड पकोड़े। तो इसलिए मैंने ना नहाने से पहले ये सब चीज़ करके चली गई थी और फिर मैं नहा के आ गई थी। तो मैं रात में ना अपने एयरिंग निकाल के रख देती हूँ, नहीं तो फिर ना दर्द करती है। तो मैं बस जल्दी जल्दी ना करके यानी अपना नहा के और तुरंत ही ना मैं किचन में आ गई थी। तो मैं बस हाथ में लेके उन्हें कि मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे दूध याद आ गया था कि मेरा ना गैस पे दूध रखा हुआ है, तो मुझे वो याद आया तो मैं तुरंत आ गई थी। तो इसलिए मैं उन्हें ही पहन रही थी और यहाँ पे हस्बैंड जी कुछ कह रहे थे मुझसे, तो मैं उन्हें बता रही थी कि यानी कुछ बात हो रही थी हमारी यहाँ पे, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और यहाँ बातों बातों में मैं इतनी मगन हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे बनाना क्या है। और यहाँ पे मैंने तवे को वॉश करके और तवा रख दिया था गैस पे, आप देख सकते हो कितना तेज़ करके रखा। फिर मेरे याद आया, अरे आज तो मुझे बेटी के लिए ब्रेड पकौड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने गैस से उसको उतारा और फिर कढ़ाई को रख दिया था वॉश करके अच्छे से। तो यहाँ पे फिर मैं उसी की तैयारी में लग गई थी और हस्बैंड जी लगातार मुझसे बात कर रहे थे यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में। यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और फिर यहाँ पे जल्दी से आलू को छील लिया था। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आलू भी यानी बॉईल कर लिए थे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही आलू बॉईल करे थे कि बेटा लेगा तो मैं बेटे को दे दूँगी और बाकी बेटी के लिए, क्योंकि यही दोनों खाएंगे, बाकी तो खाना वगैरह ही खाएंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह होता है ना, कोई तला भुना नहीं खाएगा, इस वजह से तो मैंने बस ज़्यादा नहीं करे थे, थोड़े ही। उसके बाद यहाँ पे ऑयल काफ़ी अच्छा खासा गर्म हो गया था और फिर मैंने जल्दी से यानी ब्रेड पकोड़े तारने शुरू कर दिए थे। और जब ना काफ़ी पहले ना बैटर को लगा के रख दो ना, तो बहुत अच्छा जो वो है बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है और काफ़ी फूलता भी है। तो यहाँ मैंने एक एक करके ना सारे तार लिए थे। उसके बाद थोड़े से मैंने आलू के रोल भी बनाए, जो बेसन में लपेट लपेट के इस तरीके से छोड़ दिए थे। तो बेटा तो मेरा छोटे वाला बहुत खुश हो गया था, क्योंकि बड़े बेटे के लिए तो मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, तो वो भी अभी नहीं खाएगा। उसने मना कर दिया था कि मम्मा मैं अभी नहीं खाऊंगा, तो आप मेरा लेट बनाना। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं लगी थी बेटी का लंच पैक करने के लिए। तो पहले मैंने ना ठंडा कर लिया था, क्योंकि गरम गरम रखते हैं तो फिर वैसे हो जाएंगे थोड़े से। तो थोड़ी सी सॉस के साथ मैंने एक ब्रेड पकौड़ा रख दिया था, क्योंकि वो इससे ज़्यादा नहीं खाएगी। और फिर उसको एक मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट में दे दिया था, क्योंकि वो ज़्यादातर सुबह के टाइम कुछ नहीं खाती है, या तो एप्पल लेती है या फिर कुछ ऐसा ही ले लेती है। तो यहाँ पे वो बैठी थी, रेडी कर दी थी, उसके डैडी ने सिर्फ चोटी रह गई थी और छोटा बेटा भी सो रहा था। उधर उसके डैडी उसकी वाटर बोतल वगैरह भर देते हैं, यानी इतने मैं किचन में काम करती हूँ तो वो काफ़ी उसका यानी काम कर देते हैं, बच्चों को दोनों को रेडी कर देते हैं, बड़ों को। तो अभी बड़े बेटे की तो चल रही है हॉलीडे, क्योंकि दशहरे की उसकी छुट्टी पड़ रही है। बेटी की अभी नहीं हुई है, शायद 1-2 दिन में हो जाए। तो उसी में यानी एक की हो गई है, एक की नहीं। तो थोड़ा सा सुबह सुबह लगता है इसको कि मैं जा रही हूँ और भैया नहीं जा रहे, लेकिन बच्चों को ना थोड़ा सा समझाना पड़ता है। तो मान गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थी उसकी चोटी कर देती हूँ जल्दी से, नहीं तो बच्चे ना फिर बस उसमें रहते हैं कि जल्दी करो, वो करो मम्मा मैं लेट हो जाऊँगी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा उसकी ध्यान से चोटी, वो हमेशा ना अलग अलग चोटी कराने के लिए कहती है, लेकिन सुबह का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा भागा भाग का काम होता है, तो बस मैं उसको एक ही चोटी बना के भेज देती हूँ। सुबह सुबह ना बाल भी गीले रहते हैं, तो चोटी बनाने से ना फिर ये रहता है कि वे थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं। उसके बाद बेटी चली गई थी स्कूल में ही। हाँ, मैं बेटे को उठा रही थी, लेकिन वो अभी नहीं उठना चाह रहा था। और आप अभी देख सकते हो दोनों फिंगर मुंह में डाल के ना लेटा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। भाई क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल भी फिंगर पीनी नहीं छोड़ता, हमेशा पीता है। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा ही संगवाया था बेड को, क्योंकि अभी वो सो रहा है, तो मैंने ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर नहीं करा है, क्योंकि फिर वो ना उठ जाएगा तो रोएगा। तो मैं थोड़ा सा ये था कि पहले मैं अपनी पूजा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का लगभग मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने सब्जी भी बना दी थी। ऐसा है कि सुबह के टाइम पता है खाना नहीं खाएगा कोई भी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी सब्जी बना दी थी, क्योंकि आज मैं ना बहुत सुबह की उठी हुई थी, तो मैंने सारा काम कर लिया था, क्योंकि फिर ना पूजा में लेट हो जाता है। तो यहाँ पे भैया चले गए थे बेटी को छोड़ने के लिए और मैं आ गई थी फिर अपना सीधा पूजा मंदिर में। और सबसे पहले तो मैंने अपने कान्हा जी को उठाया और फिर मंदिर को क्लीन करा यहाँ पे।
क्योंकि थोड़ा सा भी, और हमारी यानी अखंड जोत जगाई हुई है तो उससे तो फ़िलहाल मैं सुबह 4 बजे देख लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं अपने मंदिर को साफ़ करा अच्छे से। साफ़ करने के बाद फिर मैं और हस्बैंड जी आ गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आराम से बैठ के फिर हमने करी पूजा। और कमेंट्स करना किस किस ने नवरात्रि पूरे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने और हस्बैंड जी ने, और बड़े भैया ने भी रखे हैं। वो भी पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, यानी रात में ही खाना खाते हैं वो। तो अगर कहते हैं ना कि आप अगर पूरा दिन कुछ ना खाओ, रात में खाना खाओ, तो वो भी उतना ही माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद, जल देने के बाद मैंने बना दिया था उनके लिए चाय, क्योंकि उन्हें निकलना था अपने काम के लिए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। ब्रेकफास्ट कुछ नहीं, बस चाय के साथ या तो केला दे देती हूँ, या फिर जो मैंने मिठाई बनाई थी वो दे दी थी मैंने उनको थोड़ी सी। और ये प्रसाद के केले थे जो हम भोग में रखते हैं। तो प्रसाद हम थोड़ी देर रखने के बाद उठा लेते हैं उसे, फिर हम खा लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने और उन्होंने बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट करा, फिर वो चले गए थे अपने काम के लिए। तो मेरा ये था कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अपनी साफ़ सफाई में, और ये सबसे अच्छे होता है कि हम ना, हमारे पास जब टाइम है ना तो हम उसे थोड़ा थोड़ा, देखो उससे हम थकेंगे भी नहीं और हमारे घर की क्लीनिंग और साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो मैं डेली ना कुछ क्लीनिंग का सोच के रखती हूँ कि कल मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है, कल मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है। तो ये मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वो अपना काम पे निकलेंगे, थोड़ा सा मैं उनको मखाने रोस्ट करके दे दूँगी, 1-2 ड्राई फ्रूट डाल दूँगी जैसे कि बादाम और काजू। तो ये भी डाल के ना, और इनको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी और फिर इन्हें पैक करके दे दूँगी। ये है ना, पूरा टाइम अगर बाहर कितना भी लेट लो रहेंगे तो एक वो नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है वो गुड़गांव जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है शायद वो शाम तक ही आएंगे, 7-8 बजे तक। तो इसीलिए मैंने उनके लिए थोड़े से ये मखाने कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं उन्हें ये पैक करके दे दूँगी, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद आज मैंने सोचा हुआ था कि सारे यानी किचन के जितने भी मसाले के डिब्बे हैं सभी को निकाल के और सारे मसालों में यानी धूप लगा के, और सारे डिब्बे वगैरह जितने भी सामान के वो हैं बॉक्स, तो इनको सभी को ना अच्छे से वॉश कर दूँगी और इनमें भी सभी में धूप लगा दूँगी, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी खासी निकल रही है। तो इससे किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी और हमारे मसाले भी सूख जाएंगे। तो ये हमें ना करते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मसालों में ना एक छोटे छोटे से ब्लैक कलर के ना वे हो जाते हैं। तो मैं ये ना लगा लेते हैं हम ऐसे 15 दिन में या महीने में, ऐसे जल्दी जल्दी करके, क्योंकि हम ना ज़्यादा नहीं भरते हैं मसाले, बहुत थोड़े थोड़े रखते हैं। जो ज़्यादा भरे हुए हैं उनमें हम जल्दी जल्दी धूप लगा देते हैं। तो यहाँ पे कल मैंने अपना स्टोर रूम क्लीन करा था और उसके मसाले थोड़े बहुत सुखा दिए थे, और बाकी आज फिर मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने किचन के यानी जितने भी मसाले के डिब्बे हैं या मसालदान हैं, इन सभी को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। इस तरीके से है ना, त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले घर की साफ़ सफाई मांगती है। तो वही मेरा ये है कि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, ना ही थकान होगी और घर की आराम से क्लीनिंग भी हो जाएगी। इससे ना बर्डन भी नहीं पड़ता है कि भाई हम पे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से सोचा हुआ था कि अपना थोड़ा थोड़ा काम करूँगी और घर की सफाई भी हो जाएगी और मैं थकूंगी भी नहीं। क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि एकदम से 3 बच्चे हैं तो फिर उनका भी देखना होता है, क्योंकि उन्हें भी टाइम टाइम पे टाइम देना होता है, पढ़ाने के लिए भी, उनके काम के लिए भी। तो यहाँ मैंने पीछे की तरफ मसाले सुखा दिए थे, फिर डिब्बे वगैरह सब वॉश कर दिए थे। तो इनमें भी साथ के साथ मैंने धूप लगाने के लिए धूप में रख दिया। और आप देख सकते हो पीछे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, जिसकी वजह से ना डेली वॉश कर देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है। फिर मैं अपना रूम में आ गई थी और फिर एक एक करके यानी रूम क्लीन कर दिया था कि अब सब रूम में से निकल गए थे। तो मेरा ये था कि साथ के साथ मैं रूम भी झाड़ दूँगी बहुत अच्छे से। इन पे यहाँ पे यानी सब रूम में मैंने हल्का हल्का कपड़ा लगा दिया था। तो उससे ये है कि साथ के साथ डस्टिंग होती रहती है ना अच्छे से, तो इतनी गंदगी भी नहीं होती है। तो बस मेरा यही रहता है कि अपने घर को अपना साफ़ सफाई रखो, क्योंकि आप देख सकते हो फास्ट में इतना काम नहीं होता है। ज़्यादातर फास्ट में ये है, कोई खाने वाले इतने नहीं बनते हैं। तो इस वजह से ना सुबह के ही बच्चे को ब्रेकफास्ट दे के और लंच दे के फिर काम ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होता। एक तो जब सुबह जल्दी उठते हैं ना तो ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमारा 7-8 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो भी हमें कुछ भी घर की डस्टिंग करनी है या साफ़ सफाई करनी है हम वो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने भैया वाला कमरा करने के बाद मैं आ गई थी फिर अपने कमरे में। पापा का मैंने सुबह ही कर दिया था, क्योंकि पापा सुबह 7 बजे
बजे यानी 6 बजे उठ जाते हैं अपने बिस्तर से, तो उसे मैं जब भी पोछा वगैरह लगाती हूँ तभी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा अपना भी रूम क्लीन हो गया था और धूप में यानी काफ़ी अच्छी खासी मसालों में धूप लग गई थी और डिब्बे भी खूब अच्छे से सूख गए थे। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के और फिर इनको सभी को इनके सामान को यानी सारे मसालों को उनके डिब्बों में डाल के और फिर उनकी जगह पे रख दिया था। यहाँ पे मैंने इस मसालेदान की जो बॉक्स है उनमें भी मिर्च, हल्दी, जीरा ये सब, और यहाँ मुझसे ना एक पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया, फिर बाद में मिला वो, यानी बर्तनों में रख दिया था मैंने कटोरियों के बीच में, तो मैं उसे बहुत परेशान हो गई थी पता नहीं कहाँ पे गया। तो यहाँ पे सब सामान को रख के अच्छे से उनकी जगह पे रख दिया था मैंने सारे मसालों को, डिब्बे को। और जो ये अखबार थे ना इनको मैंने लपेट के एक पिन्नी में बंद करके रख दिया था कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सुखाऊंगी तो इन्हीं अखबार में दोबारा से पलट के और फिर सुखा लूँगी, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, पेपर फिर वेस्ट हो जाते हैं, डस्टबिन में ही जाएंगे, इसलिए मैंने ना पिन्नी में पैक कर दिया था। और ये मिठाई ना बहुत अच्छी खासी रात में तो नहीं हटाई थी मैंने, अब मैं इनको एक एक करके सभी को हटा दूँगी। और थोड़ी सी ना इसमें ना मीठे की कमी रह गई है हल्की सी, जिस कारण ना हल्की कम जम रही है नीचे से। वैसे तो बहुत खाने में अच्छी लग रही है, यानी हस्बैंड जी भी काफ़ी ये कहते हैं ठीक लग रही है, यानी अच्छी लग रही है। और जब घनी चीज़ बनाती ना थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो ही जाती है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये हल्की सी ढीली रह गई थी, मैं ये कहूँगी। पहले जो बनाई थी वो तो बहुत अच्छी खासी उठ गई थी, उसमें तो ऐसा वो हाथ ज़्यादा करना नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे ना मैंने ये था कि ज़्यादा बर्तन ना फैले, तो इसलिए मैंने सारी को वो करके एक में ही कर दी थी, हटा के जितनी भी थी। और बहुत यानी अच्छी उठ गई थी, काफ़ी अच्छी, कोई कोई तो काफ़ी चिपक रही थी और ये बहुत सारी हो गई थी। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।